विद्यार्थी मित्रों, विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। मैं वीरेंद्र मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने पाठ नंबर 17 आर्थिक समस्याएं और चुनौतियां, गरीबी और बेरोजगारी पाठ चला रहे थे, जिसके अंतर्गत गरीबी निवारण किस प्रकार से किया जाए उसके मुद्दे देख रहे थे। आज इसी का दूसरा पॉइंट है, मुख्य दूसरा मुद्दा, ग्रामोदय से भारत उदय। जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से किसान लक्षी योजनाओं में वन्य प्राणियों से होने वाले नुकसान, प्राप्त फसलों की रक्षा करने के लिए तार की बाड़ लगाना के लिए आर्थिक मदद, कमी या अकाल के समय पशुधन की सुरक्षा के लिए घास उत्पादन और पशु शेल्टर बांधने के लिए मदद, अत्याधुनिक सैटेलाइट या ड्रोन टेक्निक से बरसात की आगाही और खनिज क्षेत्र संशोधन किया जाता है। जमीन का सर्वे करके रिकॉर्ड रखकर कृषि में यंत्रीकरण के लिए ट्रैक्टर तथा मिनी ट्रैक्टर की खरीदी में कम ब्याज दर पर लोन और सब्सिडी के रूप में मदद, पानी की टंकियां बनवाना, बागायती फसलों की गुणवत्ता सुधारना, कृषि ऋण मंडली में कंप्यूटराइजेशन, कपास, दलहन, मसालों के उत्पादन के लिए नई टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित करना, उचित मूल्य मिलते रहें ऐसा प्रबंध, जल संग्रह के लिए जलाशयों में से कांप की मिट्टी निकालकर तालाब को गहरा करना, बड़ा करना, खेती तालाबों का निर्माण करना, जलाशयों की, नहरों और नालों की सफाई तथा लंबाई में वृद्धि करना, जल मंदिरों का पुनः स्थापन और चेक डैमों का रिपेयरिंग और जल की संग्रह शक्ति में वृद्धि करने जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं मित्रों, जिसमें कृषि के अलावा के समय में रोजगारी मिले और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी संपत्ति का निर्माण हो। इस तरह किसानों को कर्ज से उबारने के लिए विविध प्रकार की मदद करने के प्रयत्न केंद्र और राज्य सरकार ने इस योजना में किया है। तीसरा है मित्रों, गरीबी किस प्रकार से दूर की जाए। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवरोध के बिना 24/7 रात दिन सतत बिजली की आपूर्ति करना, घरों में और खेतों में सस्ती दर पर बिजली देना, देश भर में बिजली की सुविधा बिना के 18,000 गाँवों में बिजली पहुँचाने की, नई लाइनें, नए पावर सब स्टेशन स्थापित करने तथा कृषि क्षेत्र के बिजली के साधनों की खरीदी में सब्सिडी के रूप में मदद करके गरीब किसानों की आय में सहायता बनने का प्रयत्न किया जा रहा है। मित्रों, सौर ऊर्जा द्वारा बिजली प्राप्त करने, सोलर टेक्निक साधनों के लिए भी सब्सिडी दी गई है। मित्रों, चौथा जो है मुद्दा, आदिवासी महिलाओं को पशुपालन के लिए संकलित डेयरी विकास योजना। इसके अंतर्गत कृषि विषयक और बागायती खेती के विकास के लिए फसलों के लिए मंडल बनाने में मदद, सजीव खेती, ग्रेडिंग और पैकेजिंग का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाता है। पांचवा है, सेंद्रिय खेती को प्रोत्साहन देने में रजिस्ट्रेशन में, फीस में मदद, कृषि सामग्री की खरीदी में मदद, किसानों को शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था, कम दर पर कर्ज, उचित बाजार व्यवस्था करने जैसे कदम उठाकर पर्यावरण की देखभाल और कृषि खर्च में कमी हो, इस योजना का यही उद्देश्य है। विद्यार्थी मित्रों, गरीबी किस प्रकार निवारण किया जाए उसका छठा मुद्दा है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना के अंतर्गत मार्गों के कार्यों का आयोजन किया गया है। गांव एक दूसरे के साथ सड़क मार्गों से तथा हाईवे से जुड़ें, इसलिए ग्राम पंचायतों को मदद की जाती है।
शौचालय निर्माण के कार्यों जैसे रोजगार लक्षी कार्यक्रम भी अमल में लाए गए हैं। 7वां है माँ अन्नपूर्णा योजना। इस योजना के अंतर्गत गुजरात सरकार ने सभी अंत्योदय परिवारों को और गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रति परिवार प्रति मास 35 किलो अनाज मुफ्त में वितरण करना तथा गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ते दर प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज, जिसमें गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो, चावल 3 रुपये प्रति किलो के भाव पर उचित मूल्य की दुकानों द्वारा देकर राज्य की 3.62 करोड़ की जनता को इस योजना के अधीन शामिल करके अन्न सुरक्षा प्रदान की गई है, जिससे आय का बड़ा भाग अनाज पर खर्च करने से बचेगा। इस बचत के माध्यम से अन्य उपभोग की वस्तुएं खरीदकर गरीब व्यक्ति की मुख पर मुस्कान लाकर जीवन स्तर में सुधार लाना योजना का उद्देश्य है। विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद।